तो दोस्तों राम राम आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे शादियों के बारे में, क्योंकि पहले की शादियाँ कैसी थी और अब शादियाँ कैसी हैं। क्योंकि हमारे टाइम पर और हमारी बड़ी बहनों के टाइम पर शादियों में क्या करते, तब किसी की भी शादी होती तो उसको देखने जाते थे, तो वो बहुत ही पहले शर्माती थी। लेकिन आजकल की लड़कियां तो शर्माती नहीं हैं, और आजकल ऐसा टाइम आ गया कि भाई सब एक दूसरे को मिलवाते हैं, बात करवाते हैं, और पहले भी देखने जाते हैं और बाद में भी जाते हैं। पहले तो एक जना देखा था और तभी अपना रास्ता पक्का कर देते थे। लेकिन पहले क्या करते थे, बटे हुए थे गाँव में, तो लड़कियां क्या करती थी, रीना का बटेवा रहा, परवीना का बटेवा रहा, चल देखण चलना। तो वो देखण जाती, लुक लुक का बटेवा देखा करती भाई। पहले सहमी किसी ने कोई देखण ना दिया करता, क्योंकि भाई भैया तो पहले डरिया करती छोरी। ये भी इतनी डर नहीं रहा है कि नहीं भाई बहन अब से पहले की तरह होती है। अब तो सब घुल मिलकर रहते हैं, लेकिन पहले बहुत शर्म माना करती। अब भाई किसी का बटेवा रहा तो बैठक में छोरी जाया नहीं करती। हम अपनी बात बताऊं भाई, मेरी बुआ की छोरी का बटे हुआ रहा प्रवीणा का, तो मेरी तब शादी हो रखी थी। तो मेरी बहन बोली चल बटेऊ देख के आवांगे। बोली बटेऊ कितका देखा, बटेऊ बैठा पाछा बैठक में, घर का पाछा पछी थी। लेकिन उसमें पहले घर में आड़े छुटवा दिया कर दे, दो दो ईटा के ऊपर सी। तो उसमें वह बोली ऊपर चढ़ के देखेंगे बेटे, वो देखना जरूर। मैं खाए बैठक में जाएंगे तो भाई छो मावे और बटे वो देखना जरूर छोरी का, क्योंकि वो हमारी दोस्त थी, बहन भी थी। तो सच्ची बताऊं, सुनेगी तो उसके भी हंसी छूटेगी। उसके थी इतने लंबे तो बाल, कब्र की डाला, और बैठा उसमें। वह बोली बटे वो देखेंगे ऊपर चढ़ कर। पहले अगर दी स्लेप बोलिया करते, जो ननू के टुकड़ी लगा दिया करते, टुकड़ी उसने बोलिया करते टांडी, ईब स्लेप बोलते हैं, उस पर बर्तन जचा कर। तो वह टुकड़ी जो ला रखी थी, इसको प्रकाशन थे, हम उसको ऊपर खड़े हो गए बटे देखने खातर उस आड़ा में। जिसे हम ऊपर चढ़े, और मेरी बाण है जो पूनम, वाह जो जेठालाल माथी होया करे ना, इतनी बारी चढ़ दे उसको ऊपर धैर्य। आज भी वो बात याद है। वो बटे वो उस दिन का बाद, उस दिन भी पूरा नहीं देखा, रास्ते में देख लिया, पाछा तड़वा दिया भाई। इसे बटे वो देखे पहले तो छोरी नू करया करती कि फिर एक दिन की बात, घर जा रही मैं, भाई बोलिया बेबे गाड़ी सी आव है, उसमें ननदो यार इसका पापा बटेव इनका। तो गाल में जिसी गाड़ी मुड़ी हो, बोलिया आई गाड़ी सी आओ। मखा भाई मैं आगे, तो हाथ में रोटी चार और कच्छा पैर रहा चल पड़ा। फिर मैंने बोलिया रोशनी, मखा हाँ भाई, बाज ले बटे हुआ आ गया भीतर बढ़ जा। वाले नुए कहा करते भाई बटे हुआ आ गया भीतर बढ़ जा। ईब क्या करेंगी माँ बाबू भाई सारे बेबे तेरा बटे हुआ रहना, रोटी खुआ ले। बढ़ गए भाई भीतर बाज के न। फिर मैं बोली भाई खुआवा अपने बटे ने रोटी, बहु जारी बारण ले भाई रोटी तू है बना। तो भाई रोटी बना दिया कर दी छोरी, लेकिन शामी नहीं जागती। पहले की ब्याह शादियाँ में पानी मारिया कर दी, ओड़ी फाग न पानी गिरा कर दी, ना कोई काली बनया करता। आजकल इसी बात थोड़ी ना कोई किसी की ओट ले, कोई नहीं उठ सकता भाई। पहले बहुत मजाक भी कराया कर दी, और पहले की तो बातें कुछ और थी। ईब की शादी में क्या करेंगी, अगर तैयार हो ले शादी में चलना है तो तैयार हो शादी में जाएं, पूरा डांस करें, खाना खाएं, एक साथ इकट्ठे गुल मिलकर रहें। लेकिन किसी को ये नहीं पता चलता कौन किसकी शादी में या कौन किसका के है। लेकिन पहले बहुत इन बातों का ध्यान रखा जा करता कि भाई कोई बाहर ना जाए, किसी से बातें ना करें, और खाना पीना जो होता था सोना बिठका में आया करता बटे हुआ का। लेकिन आजकल भाई बटे भी थोड़े फैंसी हो गए हैं,
और बाल थोड़े फैंसी हो गए हैं। और ध्यान रखना यो है कि इज्जत बोलो, इज्जत रहो, सुथरी डाला अपना एक दूसरे ने देख कर शादी कर ले। लेकिन मैं तो यही कहूँ भाई, लव मैरिज करे जो बाद में पछताना पड़ा है। माँ बाप चाहे कितना ही बूढ़ा हो, कितना ही मान ले कि इसी दुनिया है कि भाई बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं कि भाई कम दिमाग के होते हैं बच्चों से, लेकिन बच्चों से कम दिमाग उनका कभी भी नहीं होगा। माँ बाप जो कहेगा बस सही ही बात करेगा। बच्चे क्या मानते हैं, हम पढ़ लिख लिए, माँ बाप अनपढ़ हैं। ज़रूर होगा अनपढ़ भाई, लेकिन वो बच्चों से कम दिमाग नहीं होता उनमें। जो भी माँ बाप कहेगा वो सही कहेगा। बाजी का शादी कर ले हैं और लव मैरिज कर ले हैं, लेकिन लव मैरिज भी हो तो माँ बाप की इजाज़त हो तो ये उसकी ज़िंदगी में खुशी आएगी। अगर उन ज़िंदगी में शादी कर ली ना बाज कर, कदे भी ज़िंदगी में उन्हें खुशी नहीं मिलेगी। और खुशी मिल गई तो एक बात का पछतावा ज़िंदगी में कभी न कभी उन्हें ज़रूर परेशान करेगा, क्योंकि ज़िंदगी बार बार तो हमें मिलती नहीं है और नहीं माँ बाप बार बार मिलते हैं। ये हमें शादी करनी है तो हमें पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा होकर देखना है। खुद भी रिश्ता देख सकते हैं, लेकिन माँ बाप की इजाज़त लेकर, आशीर्वाद लेकर ही शादी करनी चाहिए। चाहे कोई भी लड़की हो लड़का हो, भाग कर शादी करने में उनके लिए कोई भी अच्छा कार्य नहीं होगा। हम तो यही कहेंगे कि बड़ों का आशीर्वाद लो और बड़ों से बातें करो और समझो एक दूसरे को, तभी शादी करो। शादी का मतलब क्या होता है बच्चे अभी समझते नहीं हैं। मैंने देखा बहुत सारी लड़कियों को, क्यों उनके घर में बिल्कुल फिट्टी, जिस प्रकार से नाई का खोखा होता है ना बाल काटने का, इस प्रकार का उनका घर, पर्दे लगे हुए उसके आगे, और वो लड़की जीन्स और पैंट, मान ली कि टॉप, चश्मा, टोपी, जूते हाई लेवल के उसके। कोई से ये नहीं बोल सकता कि ये लड़की भाई से फटीचर घर में से निकली है या फिर कोई ऐसी गरीब लड़की है। तो उसको क्या करते हैं फिर वो लड़के देखते हैं उसको, अगर भाई बहुत ही क्या बोलेंगे लड़के, बहुत अच्छा माल है, मान ली कि अच्छा माल कहने का मतलब मोटी मुर्गी फंस गई है, अच्छा धनाड़ी है, और वह खुद आप टीचर घर के पाँव हैं। वह क्या करेंगे, आप वह महंगे तंगे लेते पैर के बाइक चला के 2 दिन पंठी सजा के चल पड़े हैं। चल मेरे भाई पटा के लियानी लड़की नू ना मेरा थारी बुआ थरते भी ऊपर ली पाओगी ना। तो उसमें कौन सा फायदा है। वह सोचे यो हाई लेवल का, उन्होंने सोचा या हाई लेवल की लड़की है, लेकिन उनका हाई लेवल फद्दू पावा है। क्यों, बिना देखे शादी करने का यो मतलब है। शकल तो आजकल दुनिया में किसी ने भी यो पता नहीं चलता है कि ये लड़का अमीर घर का या लड़की अमीर घर की है, क्योंकि लत्ते कपड़े आज सब वही पहनने लगे हैं। बल्कि एक बात ज़रूर पाओगी भाई, जो अच्छे खानदान की लड़की है ना, सूट सलवार में पाओगी, चुन्नी पाओगी, क्या कहेंगे नहीं गया तो उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता अगर भाई शादी करने का पहले कौन बालक ठीक है कौन बालक गलत है। लेकिन देखो शादी करो तो भी जान पहचान करके, माँ बाप की इजाज़त लेकर, पढ़ लिख कर पैरों पे खड़ा होकर 28 साल का होकर, इससे पहले मत करो। इससे पहले नादान बुद्धि रहती है और बच्चा कुछ नहीं कर सकता। बचपन में शादी करने के बाद जो 16, 17, 18 साल की उम्र में शादी करते हैं तो उनकी समझ वहीं पर रुक जाती है, आगे बढ़ने का नहीं सोचती। क्योंकि बालकपन में शादी करने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनमें घर गृहस्थी में फंस जाते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है, शरीर ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो हमें अपने भी बच्चों की शादी करनी चाहिए तो उनको समझाना चाहिए। वैसे तो कहते हैं समझ तो बच्चे में खुद ही होती है भाई, माँ बाप के समझाने से कोई माँ बाप ऐसा नहीं कि वे अपने बच्चे को गलत समझाएगा। सब अच्छा ही समझाते हैं और सब अपने बच्चों के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन खुद की समझ ही चलती है। ये ज़रूरी नहीं कि आज हम दूसरों के बच्चों के लिए कह रहे कल हमारा बच्चा ही ऐसे शादी कर ले, लेकिन उसको खुद ही उसको ये समझना चाहिए कि भी मुझे इस प्रकार से शादी करनी है, माँ बाप की इजाज़त लेकर करनी है, पढ़ लिखना है, नौकरी लगना है, बाद में ये सारे काम करने हैं। लेकिन भाई आप भी इस बात का ध्यान रखना, अपने बच्चों को अच्छे से समझाओ और पढ़ाओ लिखाओ
और शादी करनी है तो भी उनको उसके लिए बता दो कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो माँ बाप को सीधे आने के बोलते कि मुझे शादी करनी है, तो उसकी शादी हम, कोई भी माँ बाप है भाई, बच्चे की शादी उसकी इजाज़त से हो जाए तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में भागा दौड़ी ज़्यादा चल रही है। बच्चा भाग कर शादी करे, इससे बढ़िया कि वो बता दे कि माँ पापा मुझे शादी करनी है, मेरा अभी पढ़ने का मन नहीं है, तो उसकी शादी हमें करवा देनी चाहिए। लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता, नौकरी लगना चाहता, बेशक गरीब का हो भाई, उसको जोर लगाना चाहिए खूब कि बच्चे को हमें पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है, चाहे काले हाथ कमा कमा कर कितने हो जाओ, बच्चे हमें पढ़ानी है तो पढ़ानी है। और वही बच्चा पढ़ेगा जो खुद माँ बाप से ये कहेगा माँ मुझे पढ़ना है, और जो धक्का पेली करेंगे ना वो बच्चा कभी भी पढ़ेगा नहीं, उसकी शादी सकरा दो। ठीक है भाई, ब्लॉक बड़ा मन लग रहा है, इतनी बार मैं फिर को नेट पीगी सारा हमारा बैठ के न बाता मैं इसने पूरा देख लियो। आगे ब्लॉग बाय बाय टाटा। अच्छा लगे पसंद आए तो लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना, इतना टाइम तो थार दो बस है नहीं, डिसलाइक करो और लाइक करो तो हम लोग आया ब्लॉग रोशनी का, चलो आगे टपा दो। लेकिन काम की बात है भाई, हम भी गाँव आ गए हाँ, लेकिन चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, बात सारी सबके ऊपर डिपेंड करती हैं ये। ठीक है तो बाय, थैंक यू, धन्यवाद।